हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीरीज क्लासेज में। दोस्तों आज बात करते हैं, अपना एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला और संस्कृति जो बुक चल रही थी दोस्तों, उन बुक में सबसे पहले बात करें कि अपना क्लास चल रही थी। आज क्लास नंबर 5 है दोस्तों, 5वीं क्लास में। और बात करें, पिछली क्लास में मैंने राजस्थान के लोक देवता जो अपना टॉपिक चला था दोस्तों, उनके बारे में बात की थी दोस्तों। ठीक है, अब बात की थी उसमें सबसे पहले आपको पढ़ा दिया था पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी, जो पंचपीर जो लोक देवता थे, उनके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था। लगभग 3 देवताओं के बारे में आपको मैंने डिटेल से पढ़ा दिया था, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। और बात करते हैं, आज जो हमने बात करने वाले हैं उसका टॉपिक है दोस्तों आज का, वो हो जाएगा तेजा जी। तो दोस्तों सबसे पहले तेजा जी स्टार्ट करने से पहले आपको जो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे 5 पंचवीर जो लोक देवता बताए थे दोस्तों, उनमें से अपने एक रह गए हैं कि हड़बू और मिहा जी। ठीक है दोस्तों, तो हड़बू और मिहा जी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, और तो आपको डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ, जो आपको एग्जाम के लिए थोड़ा सा याद रखना है। जबकि ये हड़बू और मिहा जी इतना एग्जाम में रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ हड़बू और मिहा जी के बारे में दोस्तों। तो पहले बात करते हैं हड़बू के बारे में दोस्तों। तो हड़बू के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि हड़बू जी की दोस्तों बात करते हैं, तो हड़बू जी की जो बात आपको बता देता हूँ मैं कि इनका जो जन्म की दोस्तों बात करते हैं, तो जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों। तो हड़बू जी का जन्म हुआ था दोस्तों बुंदेल, जो नागौर जिला है दोस्तों, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और बात करते हैं इनके जो पिता का नाम था दोस्तों, किनका, जो पिताजी का नाम बात करते हैं हड़बू जी के दोस्तों, पिताजी का नाम करते हैं तो पिताजी मिहाजी थे। इनको कौन थे, मिहाजी, यानी जो मिहाजी की बात करते हैं, मिहाजी के जो बेटा थे यानी जो पुत्र थे वो कौन थे, हड़बू जी थे दोस्तों। और गुरु की बात करते हैं बालीनाथ जी। ये बेसिक नॉलेज आपको याद रखना है। और दोस्तों एक बात आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, राज जोधा को एक कटार भेंट आशीर्वाद दिया था दोस्तों। यानी राज जोधा को क्या किया था, कटार भेंट कर उनको आशीर्वाद दिया था। और राज जोधा ने जब उनको कटार भेंट दिया, तो राज जोधा ने उनके बदले हड़बू जी को क्या दिया, बेंगटी का छत्र उनको क्या कर दिया दोस्तों, प्रदान किया था दोस्तों। क्या किया, जब उन्होंने हड़बू जी ने क्या कर दिया कि राज जोधा को कटार भेंट कर दिया था दोस्तों, और उनको आशीर्वाद दिया था, तो उसके बदले में उस लोग राव जोधा जी ने कहा, राव जोधा जी कौन थे, जो बड़े जो राजा थे, उन्होंने क्या कर दिया था कि हड़बू जी को क्या कहता, बेंगटी का जो छत्र था वो उनको प्रदान किया था। और ये को याद रखना है कि जो हड़बू जी है दोस्तों, तो हड़बू जी की जो बैलगाड़ी होती है दोस्तों, तो बैलगाड़ी की इनकी क्या कहती है, पूजा की जाती है दोस्तों। तो बैलगाड़ी की दोस्तों बात करते हैं, जो बैलगाड़ी होती है दोस्तों, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। इतना आपको हड़बू जी के बारे में याद रखना दोस्तों, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और उनका दोस्तों मुख्य मंदिर की आपको याद रखना है, तो मुख्य मंदिर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, मुख्य मंदिर की दोस्तों बात करते हैं, तो मुख्य मंदिर उनका हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, आपको इतना आपको ध्यान रखना है कि मुख्य मंदिर बेंगटी छत्र प्रदान किया, तो बेंगटी में उनका क्या हो जाएगा, बेंगटी में क्या हो जाएगा, उनका मुख्य मंदिर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ये किसके बारे में, ये हड़बू जी के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं, अब एक बात और ध्यान रख लेगा आप कि हड़बू जी कौन थे दोस्तों, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे, हड़बू जी थे। इतना आपको हड़बू जी के बारे में याद रखना है, ये एग्जाम के रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। और बात करते हैं आज अगला अपने जो 5वां नंबर था दोस्तों, मिहाजी। कौन थे, मिहाजी। तो मिहाजी जो लोक देवता, पंचपीर लोक देवता, 5वें नंबर जो मिहाजी के दोस्तों, तो मिहाजी के दोस्तों बात करते हैं, तो मिहाजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जो इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको क्या याद रखनी है एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आपको अब बता देता हूँ कि बात दोस्तों उनके सबसे पहले उनके मंदिर की दोस्तों बात करेंगे। कहाँ पर, मंदिर की। तो मिहाजी का दोस्तों मंदिर की दोस्तों बात करते हैं, तो मंदिर कहाँ पर बना हुआ दोस्तों, वो दोस्तों बना हुआ है जोधपुर के पास ओसिया गांव है। कहाँ पर, जोधपुर के पास एक ओसिया गांव है। ठीक है दोस्तों, जोधपुर के पास ओसिया गांव है दोस्तों। ओसिया के पास एक और गांव है बापड़ी गांव है दोस्तों। तो जोधपुर के पास ओसिया गांव के पास, ओसिया के पास बापड़ी गांव है। कौन सा, बापड़ी गांव है दोस्तों, बापड़ी गांव है। वहां पर उनको क्या जाता है, मंदिर बना हुआ दोस्तों। किनका मंदिर बना हुआ दोस्तों, मिहाजी का। तो मिहाजी का आपको मंदिर याद रखना है। तो मुख्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ दोस्तों, जोधपुर के ओसिया के पास एक गांव है दोस्तों। कहाँ पर, बावड़ी गांव में, वहां पर उनका क्या दोस्तों, मंदिर बना हुआ दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं मिहाजी के बारे में दोस्तों, और बात करेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों, उन्हें क्या कामड़िया पंथ से दोस्तों ये दीक्षित थे। कहते हैं कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। और दोस्तों आपको जानते हैं कि कामड़िया पंथ की बात की दोस्तों, तो कामड़िया पंथ की दोस्तों हम रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, जिन्हें कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी दोस्तों। ये इतना आपको ध्यान रखना है। और इनकी जब और मिहाजी की दोस्तों बात करते हैं, तो मिहाजी के जो पूजा की जाती है दोस्तों, अपनी गांव में इनको क्या मुख्य मंदिर है और पूजा की जाती है। तो पूजा कब की जाती है दोस्तों, जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना दोस्तों, कब, भाद्रपद की जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है, भाद्रपद की
कृष्ण अष्टमी की दोस्तों बात करते हैं, कृष्ण अष्टमी की दोस्तों बात करते हैं, तो कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी की दोस्तों बात करते हैं। जन्माष्टमी के दिन हम क्या करते हैं, मैया जी की पूजा करते हैं दोस्तों, ये उनका हो जाएगा पूजा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इतना आपको मैया जी के बारे में याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। पूजा करते हैं दोस्तों, इतना आपको लाइन किसके, मैया जी के बारे में आपको याद रखनी है दोस्तों। और बात करते हैं इनको घोड़ा की दोस्तों, एक और इनको याद रखना है लाइन है कि इनको घोड़ा की दोस्तों बात करते हैं, तो घोड़ा हो जाएगा इनका, घोड़ा का नाम दोस्तों हो जाएगा किरण काबरा। तो किरण काबरा इनका क्या था, घोड़े का नाम था दोस्तों, घोड़ा का नाम क्या था, किरण काबरा, किरण काबरा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपके मैया जी और हड़बू जी के बारे में आपकी, यानी पंचप्रिय लोक देवता तो दोस्तों, तो पंचप्रिय लोक देवता की आज को हमने पूरा करवा दिया। अब बात करते हैं जो प्रमुख लोक देवता और आते हैं उनके बारे में भी आज बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वीर तेजा जी के बारे में दोस्तों। किसके बारे में, वीर तेजा जी के बारे में दोस्तों बात करेंगे, जो कि एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों मैया जी के बारे में एक और दोस्तों बात करते हैं, तो मैया जी की एक लाइन और याद रख लेना आप, क्योंकि भोपे की दोस्तों वंशवृद्धि नहीं होती, ये आपको एक मुख्य लाइन आपको याद रख लेना है, क्योंकि जो भोपे होते हैं दोस्तों उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, यानी वंशवृद्धि, भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। भोपों की वंशवृद्धि की दोस्तों बात करते हैं, वंशवृद्धि नहीं होती, वंशवृद्धि की दोस्तों बात करते हैं, क्या करते हैं, तो वंशवृद्धि दोस्तों नहीं होता है। किसकी नहीं होती है दोस्तों, वंशवृद्धि नहीं होती है, किनकी नहीं होती है दोस्तों, मैया जी की। ठीक है, इतनी लाइन आपको किसके बारे में, मैया जी और हड़बू जी के बारे में याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। और बात करते हैं अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग देता हुए दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं, तो तेजा जी के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तेजा जी जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उनका, कभी कभी एग्जाम में बहुत बार उनसे तेजा जी से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो क्या है तेजा जी लोग देवता, उनके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम तेजा जी के बारे में, तो तेजा जी की दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था इनके बारे में बात करेंगे। तो वीर तेजा जी का दोस्तों जन्म की दोस्तों बात करते हैं, तो जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म दोस्तों नागौर में हुआ था, नागौर में खड़नाल जगह है वहां पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो उनके जन्म की दोस्तों बात करते हैं, जन्म की दोस्तों बात करते हैं, तो जन्म हो जाएगा नागौर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर, नागौर में हुआ था। नागौर कहाँ पर है, खड़नाल में, खड़नाल की दोस्तों हम बात करते हैं, नागौर खड़नाल में एक जगह है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ये बेसिक नॉलेज आपको ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि तेजा जी के जन्म कहाँ पर हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिक नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। पिता की दोस्तों बात करते हैं, कौन, तेजा जी के पिताजी की दोस्तों बात करते हैं, तो हो जाएगा ताहड़ जी। क्या हो जाएगा, ताहड़ जी की दोस्तों बात करते हैं, ताहड़ जी उनके क्या हो जाएगा, पिताजी का नाम हो जाएगा। ये आपको ऐसे याद रखना, इसलिए याद रखना है क्योंकि कोई आपको पूछ ले, मान लो कि आपने तेजा जी के बारे में पढ़ लिया, तो हाँ पढ़ लिया, तो उनका जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों पूछ सकते हैं उनके पिताजी का नाम क्या है, तो ताहड़ जी हो जाएगा। माता जी का नाम क्या दोस्तों, तो माता जी का नाम हो जाएगा राज कंवर जी। क्या हो जाएगा, माता जी का नाम को पूछ लिया जाए और माता जी को आपने पूछ लिया कि माता का नाम क्या, तो दोस्तों तो माता का नाम हो जाएगा राज कंवर जी। क्या हो जाएगा, राज कंवर जी का नाम हो जाएगा माता जी का। और दोस्तों उनका पत्नी का नाम भी पूछ ले तो पत्नी का नाम भी बता देगी। तो पत्नी का नाम की दोस्तों बात करते हैं, तो पत्नी का नाम हो जाएगा इनका, क्या हो जाएगा, पत्नी का नाम हो जाएगा दोस्तों पेमल। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी का आपका नाम आपको बताते हैं दोस्तों, पत्नी का नाम हो जाएगा पेमल। क्या हो जाएगा, पेमल। तो पत्नी का नाम दोस्तों हो जाएगा, सीधा सबको लिखता हूं यहां पर, आपको पत्नी का नाम हो जाएगा, वाइफ का नाम हो जाएगा दोस्तों, तो वाइफ का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेमल नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेमल। तो वाइफ का नाम दोस्तों हो जाएगा पेमल। क्या हो जाएगा, पेमल। तो इंग्लिश में लिखने में आपको आसानी रहती है, इसलिए इंग्लिश में लिख दिया, वाइफ यानी पत्नी का नाम हो जाएगा पेमल दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो एग्जाम में रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तेजा जी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अभी बात करते हैं, वो आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा उनके बारे में बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तेजा जी के बारे में वो दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों तेजा जी ने क्या कहना, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मीरों के जो सुरसरा गांव था अजमेर में, वहां पर क्या किया था, युद्ध किया था दोस्तों। यानी बात करते हैं जो अपन ज्यादातर जो लोग देवता हुए दोस्तों वो गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे और गायों की रक्षा के लिए ही उन्होंने क्या किया था, काम किया था दोस्तों। तो जैसे कि लाचा गुजरी की दोस्तों बात करते थे, लाचा गुजरी की जो गाय थी दोस्तों उनकी गायों की रक्षा करने के लिए क्या किया था दोस्तों, तेजा जी ने सुरसरा जो अजमेर में एक गाँव है वहां पर उन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था दोस्तों। रक्षा मीरों की जो सुरसरा की बात करते हैं वहां पर अजमेर में दोस्तों ने क्या किया था, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए उन्होंने युद्ध किया था दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ध्यान क्या रखना है आपको, इतना सा याद रखना है कि युद्ध किया था। युद्ध कहां पर किया था दोस्तों, तो उन्हें युद्ध किस लिए किया था, प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि तेजा जी ने जो युद्ध किया था दोस्तों वो किसके लिए किया था, तो वो दोस्तों किया था, किसके लिए किया था, लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए। यानी तेजा जी ने क्या करता, लाचा गुजरी की जो गाय थी दोस्तों, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए, ठीक है दोस्तों, गायों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, रक्षा
के लिए क्या किया था दोस्तों, युद्ध किया था। और कहाँ पर किया था दोस्तों, तो वो आपको याद रखना है, वो किया था दोस्तों अजमेर में। कहाँ पर, अजमेर में किया था दोस्तों, अजमेर में दोस्तों वहां उन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था। किसने किया था दोस्तों, तेजाजी ने किया था। और दोस्तों बात करते हैं, क्या किया था, युद्ध किया था, ये इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करते हैं, और एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि, आपको एग्जाम में और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि और प्रश्न पूछा जा सकता है कि, और दोस्तों बात करते हैं तेजाजी के बारे में कि दोस्तों इनको क्या कहता है, वासक नाम जो सर्प दोस्तों, उन्होंने जो वासक नाम का एक सर्प था दोस्तों, उन्होंने क्या करता, तेजाजी को दंश लिया था दोस्तों। और उस सांप का नाम था वासक नाम का जो सर्प था दोस्तों, एक सांप था। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, अजमेर में जो संदरिया गाँव है, कहाँ पर, अजमेर में संदरिया गाँव है, वहाँ पर उनको क्या किया था, सर्प दंश किया था, यानी सांप देवता ने उनको दंश लिया था दोस्तों। इनके लिए तेजाजी नाग देवता के सर्पदंश की दोस्तों बात करते हैं, तो सर्पदंश जो इनके रूप में भी पूजा जाता है दोस्तों, है नहीं। और बात करते हैं दोस्तों इनके मेला की दोस्तों बात करते हैं, कहाँ पर, मेला, प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों क्या होगा, तो वासक नाम के जो सर्प था दोस्तों, सांप का क्या नाम था दोस्तों, वासक नाम का जो सर्प था दोस्तों, वासक नाम के सर्प ने क्या किया था दोस्तों, उनको दंश लिया था। किसने दंश लिया, तो वासक नाम का जो सर्प था दोस्तों, नामक सर्प ने क्या किया था दोस्तों, उनको तेजाजी को सर्पदंश किया था। कहाँ पर किया था दोस्तों, संदरिया गांव है दोस्तों, संदरिया गांव कहाँ पर है, अजमेर में। कहाँ पर, संदरिया गांव हो जाएगा, अजमेर में दोस्तों उनको किया था, सर्पदंश किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो गायों की रक्षा के क्या हुआ क्या था दोस्तों, वो याद रखना है। ये तेजाजी जब गायों की रक्षा के लिए जा रहे थे, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जा रहे थे, तो सबसे तो उन्हीं उसी टाइम क्या किया था, जो सांप था दोस्तों वो डसने वाला था, लेकिन उन्होंने तेजाजी ने रुका, उनको हाथ जोड़कर विनती की कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करके आता हूँ, उनके बाद में वापस आऊँगा, तब मैं यहीं पर आपको मुझे दंश लेना है, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, उनकी गायों की रक्षा करनी है। तो उन्होंने दोस्तों गायों की रक्षा करके जब वापस आए थे, तो उनके क्या था, वासक नाम का जो सर्प था दोस्तों, तो संदरिया गाँव जो अजमेर में दोस्तों क्या कहता है, उनको सर्पदंश किया था दोस्तों। अब बात करते दोस्तों उनके जो मेला की दोस्तों बात करते, किसकी, तेजाजी की दोस्तों मेला की दोस्तों बात करते हैं। तो मेले की दोस्तों बात करते हैं, मेला, तो मेला कहाँ पर बढ़ता दोस्तों, मेला इसको दोस्तों एक तो पहले सबसे पहले बात करते हैं मेला कब बढ़ता दोस्तों, तो मेला बढ़ता है भाद्रपद की जो दोस्तों बात करते हैं, कब, भाद्रपद की शुक्ल दशमी की बात करते हैं दोस्तों, भाद्र शुक्ल दशमी की दोस्तों बात करते हैं, शुक्ल दशमी की दोस्तों बात करते हैं, जिसे हम तेजा दशमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तेजा दशमी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं हम, तेजा दशमी कहते हैं दोस्तों। तो तेजा दशमी के दिन क्या होता है, इनको मेला बढ़ता है। किसका भरा जाता है दोस्तों, तेजाजी का। कब भरा जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम क्या कहते हैं, इनका मेला बढ़ता है। अब दोस्तों इंपोर्टेंट एक बात यह है, आपको याद रखनी है कि इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों, कि उनका जो मेला बढ़ता है, एक तो दोस्तों पशु मेला बढ़ता है, एक होता है वृक्ष मेला लगता है। तो तेजाजी का जो पशु मेला बढ़ता है दोस्तों, वो पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, पशु मेला की दोस्तों बात करते हैं। ये इंपोर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है कि क्या होता है, पशु मेला दोस्तों होता है पर्वतसर में। कहाँ पर, पर्वत दोस्तों, पर्वतसर की दोस्तों बात करते हैं। तो पर्वतसर कहाँ पर दोस्तों, नागौर में। कहाँ पर, नागौर में, ठीक है दोस्तों। पर्वतसर नागौर की दोस्तों बात करते हैं, वहां पर क्या होता है, उनका पशु मेला लगता है। क्या लगता है, पशु मेला वहां पर क्या होता है, उनका पशु मेला लगता है। और दोस्तों बात करते हैं वृक्ष मेला की दोस्तों बात करते हैं, तो वृक्ष मेला हो जाएगा दोस्तों, वो कहां पर लगता है, तो वो लगता है दोस्तों खेजड़ली दोस्तों बात करते हैं। खेजड़ली अपना नाम सुना होगा, खेजड़ली दोस्तों बात आपने सुना होगा नाम, खेजड़ली, जहां पर उनका क्या होता है दोस्तों, वृक्ष मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, वृक्ष मेला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो रखनी है आपको पर्वतसर मेला जो नागौर में है दोस्तों, पर्वतसर नागौर जगह है, वहां पर क्या होता है, उनका पशु मेला पड़ता है। और खेजड़ली है, वहां पर क्या उनका वृक्ष मेला लगता है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं उनके जो घोड़ी की दोस्तों बात करते हैं, किनकी, तेजाजी की घोड़ी की दोस्तों बात करते हैं, तेजाजी की घोड़ी की दोस्तों बात करते हैं। तो घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घोड़ी का नाम आप सभी जानते होंगे, तो घोड़ी का नाम हो जाएगा लीलन। क्या हो जाएगा, लीलन। तो दोस्तों आपने सुना होगा लीलन सिंगारे, आपने ये गाना सुना होगा, तो उसमें ये लीलन क्या होता है, उनका घोड़ी का नाम होता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी कभी कि तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों, तो हो जाएगा लीलन, लीलन इनका हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे उनके जो भोपा होते दोस्तों, तो भोपे को क्या कहा जाता है दोस्तों, गोडला कहा जाता है। इनके जो भोपे होते दोस्तों, जो तेजाजी के दोस्तों, तेजाजी के मंदिर के जो भोपे होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या जाता है दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है, भोपों को क्या जाता है दोस्तों, गोडलो कहा जाता है। तो भोपों को गोडला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गोडला, गोडला कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, गोडला कहा जाता है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या कहा जाता है, गोरिल्ला कहा जाता है दोस्तों। तो ये बात आपको तेजा जी के बारे में याद रखनी है कि तेजा जी का आपके दोस्तों बात करते हैं तो जन्म कहाँ पर हुआ था, नागौर में हुआ था, खरनाल नागौर में। और दोस्तों पिता की दोस्तों बात करते, पिता ने हमने बता दिया कि ताहड़ जी इनके पिताजी का नाम था। माता की दोस्तों बात करते राजकंवर था। और पत्नी की दोस्तों बात की हमने, कौन था, पेमल दोस्तों। और जब उन्होंने क्या मतलब जब लाशा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु उनके क्या था, युद्ध किया था। कहाँ पर युद्ध किया था दोस्तों, तो वो किया था सुरसुरा की अजमेर में एक जगह है, वहां पर उन्होंने क्या किया था, लाशा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। और उनको जब युद्ध करने के बाद क्या होता, वासक नाम का जो सर्प था दोस्तों, सांप था, उन्होंने उनके तेजा जी को दंश लिया था। और कहाँ पर दंश लिया था, वो संदरिया जो अजमेर में दोस्तों उनको क्या था, सर्प दंश कर लिया था। और दोस्तों मेला की दोस्तों हमने बात की, तो मेला हमको दोस्तों कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो मेले की दोस्तों बात करते हैं, इनको 2 मेला लगता है। और पर्वतसर नागौर में और खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है। पर्वतसर नागौर में पशु मेला लगता है और खेजड़ी वृक्ष में इनको वृक्ष मेला लगता है। और दोस्तों बात करते हैं का ये लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जहाँ जिसको हम कहते हैं तेजा दशमी कहते हैं, तो उसी के दिन क्या होता है, इनका मेला लगता है दोस्तों। और बात करते हैं जो घोड़ी का नाम तो बात करते हैं दोस्तों, तो घोड़ी का नाम हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, लीलन की दोस्तों बात करते हैं, क्या हो जाएगा, लीलन उनके घोड़ी का नाम हो जाएगा दोस्तों। और इनके जो भोपो की दोस्तों बात करते हैं, तो भोपो को क्या कहा जाता है, गोडला कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो तेजा जी के भोपो को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है, गोडला कहा जाता है। इतनी बात आपको अभी आज की क्लास में कर ली दोस्तों। नेक्स्ट आपकी जब भी क्लास होगी दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले बात करेंगे जो लोक देवता और भी प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जो उनके बारे में बात करेंगे जो अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बात करेंगे देवनारायण जी के बारे में, मल्लीनाथ जी के बारे में, और भी बहुत सारे लोक देवता हैं जो अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो बिना फालतू के जो है दोस्तों, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, उनके बारे में आपको बात नहीं करेंगे। जिनसे आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे आप कि यदि आप हमको हमारी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सभी लोगों को शेयर करना दोस्तों। और यदि हमारा क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारी क्लास कैसी लग रही है और आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको जरूर बताना दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल के लिए। जय हिंद, जय भारत।